नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वो कहते हैं ना, जो करने वाला होता है कर गुजरता है, और जो देखने वाले होते हैं वो हमेशा देखते रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश जारी किया। पहलगांव हमले के बाद, या फिर यूं कहें कि पहलगांव हमले से दिल पर चोट खाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी तरीके से अपनी भड़ास अपने इस राष्ट्र के नाम संदेश में निकाली। साथ ही पाकिस्तान को जिस तरीके का सबक दिया, देश के अंदर लाल सलाम के जो पुरोधा पनप रहे हैं, फ्रीडम टू स्पीच का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री जैसे, हमारी सेनाओं जैसे संस्थानों पर भी उंगली उठाने से जो बाज नहीं आते हैं, जिनका केवल और केवल सवाल पूछना ही मकसद है, अच्छी बात होगी तब भी और बुरी बात होगी तब भी। बहुत सारे लोग, नेताओं के अलावा कई ऐसे भी न्यूज क्लिक पत्रकार हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से सवाल पूछते हैं क्योंकि उन्हें सरकारों के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ अभियान चलाने के कारण उन्हें नौकरियां गंवानी पड़ी। ऐसे कई दाढ़ी बढ़ाए हुए, उंगलियां नचा नचा कर, हाथ मल मल कर, शब्दों को चपोड़ चपोड़ कर बोलने वाले ऐसे बहुत सारे न्यूज क्लिक यहां पर घूम रहे हैं और कई दिनों से सवाल उठा रहे थे। एक पार्टी जिसका अब वजूद नहीं बचा है, जो मात्र कुछ लोगों की पार्टी रह गई है, उसके नेता भी पैसे दे देकर एडवर्टाइजमेंट की आड़ में जिस तरीके से अपनी खबरों को छपवाते और चलवाते हैं, यह भी अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे अचानक सामने आकर जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उसमें अपने लाल सलाम न्यूज क्लिक लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनके सवालों पर विराम लगा दिया। लेकिन साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान को बता दिया कि बुद्ध और युद्ध एक साथ नहीं चल सकता, जल और लहू एक साथ नहीं बहेगा। यानी कि अगर मौका लगेगा तो आपको उल्टा करके जमीन में गाड़ दिया जाएगा। और घुटनों पर बैठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पाकिस्तान कराहने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बता दिया कि किस तरीके से जब पाकिस्तान को लगा कि अब वजूद खत्म हो जाएगा, तो भागा भागा घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर, नीचे लेटकर अमेरिका के सामने लेट गया। क्योंकि भारत की सेना जो डीजीएमओ थे, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप को जगाकर जिस तरीके से गिड़गिड़ाया गया, और डोनाल्ड ट्रंप के बात करने के, प्रधानमंत्री से बात करने के बाद डीजीएमओ पाकिस्तान का भारत के डीजीएमओ के सामने घुटनों पर बैठकर भीख मांगने लगा दया की, तब जाकर ये थोड़ी सी देर के लिए ये जो लड़ाई थी उसको मात्र स्थगित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ तौर पर कहा है, ये जो युद्ध था ये स्थगित किया गया है और रोका नहीं गया है। साफ तौर पर कह दिया, अब आगे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान किस तरीके की हरकतें करता है। अगर एक भी फायर उधर से हुआ तो पाकिस्तान को दमो जमीन दोज कर दिया जाएगा। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। बहुत जबरदस्त बोले, खुलकर बोले, और सचमुच आज हम इजराइल की तरह पूरी दुनिया में ये संदेश देने में कामयाब रहे
कि इजराइल और हम दोस्त ही नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं। यानी कि दुश्मन कोई भी हो, मारा जरूर जाएगा। बहुत जबरदस्त संदेश। आज तक के भारत के इतिहास में कोई भी पार्टी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार आई हो, लेकिन इतना बड़ा संदेश कभी कोई नहीं दे पाया। सुनिए जरा। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे।
हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा,
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक बात को साफ किया और बताया, अगर आप सिंदूर की तरफ हाथ बढ़ाओगे हमारी माताओं बहनों के, तो आपका नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। बहुत जबरदस्त। लेकिन क्या करें, वो कहते हैं कि आप दूसरों से तो लड़ सकते हो, अपनों का क्या करोगे। बस यही सब। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।